शुरुआत करेंगे शहादत को नमन के साथ। 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं जहां आज देश भर में किस तरीके से अंतिम विदाई दी गई इन सपूतों को, इन लाल को, जिन्होंने देश की सुरक्षा के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज हर कोई गमजदा है, हर कोई गम में है, हर तरफ आक्रोश ही दिखाई दे रहा है और हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात कि बदला कब, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब। तो शहीदों को सलाम किया गया जयपुर में। कोटा की तस्वीरें आपके सामने, जहां शहीद का जब पार्थिव देह पहुंचा तो उसके बाद भारी जनसैलाब उमड़ा था शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए। और यही हाल धौलपुर में भी दिखाई दिया जब शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और भरतपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। हर कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था और बलिदान को याद करके आंसू बहा रहा था। राजसमंद से भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां भारी जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा था इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो आपको बता दें कि 40 जवानों ने देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार पाकिस्तान का इलाज क्या है, भारत को और कौन से कदम उठाने होंगे, क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? क्योंकि वक्त वक्त पर इसी तरीके से जब जब नापाक हरकतें सामने आई हैं पाकिस्तान की, तो भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो सवाल यही कि आखिरकार पाकिस्तान का इलाज क्या है और इस बलिदान का बदला भारत कैसे ले, इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूरत सोनी जी मौजूद हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा कर्नल मोती सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल आर.के. बिरजानिया साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल कर्नल मोती सिंह जी आपसे ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान सामने आया है जिन्होंने फिर दोहराया है कि भारत की हमेशा से नीति रही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो हम छोड़ते नहीं हैं। अब सवाल यही है कि वक्त निंदा का नहीं, बदला लेने का है। बदला तो बिल्कुल ठीक बात है। पूरे देश में आक्रोश है, जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी हमले की तैयारी की जाए, लेकिन हमला इतनी आसानी से तो हो नहीं सकता। ऐसा है कि अगर आपने ऑल आउट वॉर पाकिस्तान के साथ करनी है तो 6 से 8 महीने का टाइम प्रेपरेशन के लिए चाहिए। अगर आपको याद हो तो जब मिसेस गांधी ने मानेक शॉ को बोला था कि आप अटैक करो ईस्ट पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा मैडम ये नहीं हो सकता, मुझे 6 से 8 महीने का वक्त चाहिए, मुझे ट्रेन देखनी है, वेदर देखनी है, अपना इक्विपमेंट पूरा करना है, इन सब के लिए आपका वक्त चाहिए। ये नहीं कि लाइट का स्विच ऑन किया और अटैक हो गया। तो यही बात अभी भी लागू होती है कि अगर आप ऑल आउट वॉर की बात करते हैं तो उसके लिए वक्त चाहिए। अब वक्त आपके पास है या नहीं? इलेक्शन आपके 2-3 महीने में अनाउंस होने वाले हैं। इमीडिएट मेजर्स जो होने चाहिए वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई आर्मी को ऑल आउट दे दिया सेना करने के लिए सैंक्शन दे दी है। लेकिन ऑल आउट में भी ऑल आउट का मतलब क्या? आपको थोड़ा बहुत इंश्योरेंस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ये नहीं कि जब वो एक्शन खत्म हो जाता है तो बाद में आप फौजियों के पीछे पड़ जाएं कि इनको ये कोर्ट केस, वो कोर्ट केस, बहुत से कोर्ट केसेस अभी भी चल रहे हैं। तो इन चीज़ों का आर्मी के ऊपर असर है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा, और मैं फील ये करता हूं कि सब कुछ कार्रवाई हो सकता है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हो, क्योंकि नहीं तो इनके टाइमिंग, अटैक, ये सब कुछ इलेक्शन को मद्देनजर देखते हुए मेरे इलाके से। आर.के. बिरजानिया साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत ही हुआ है, टाइम देखकर हुआ है सब कुछ? बिल्कुल, आई फील कुड बी बट इसको हमने पाकिस्तान की हरकतों को देखते कितने दिन हो गए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान एक बड़े भाई का रोल निभाते निभाते यहाँ तक आ गया। पाकिस्तान एक बहुत ही एक किस्म से एक लायबिलिटी बन गया है। हर बार वो पीठ में झुरा भोंकता है। हिंदुस्तान की प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है,
खास तौर से जे.एंड.के के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो हमको परेशान करती है। वहाँ के जो लीडर हैं वो पता नहीं किस किस तरह के तरीके निकालते हैं। हम रोज़ देखते हैं गलतियाँ सिर्फ पॉलिटिकल साइड से होती हैं। फौज का कोई दोष नहीं, फौज अपना काम बखूबी निभाती है, कुर्बानियाँ देती है, सुप्रीम सेक्रीफाइस। आपने देखा 45 जवान शहीद हुए, यंग पैट्रियट्स, और इससे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी और क्या होगी। सारा देश दुखी है इस बात से और गुस्से में है और इसका जवाब हमको देना है। पाकिस्तान के जो नेता लोग हैं उनकी हरकतें देखिए। सोज मोहम्मद मुफ्ती साहब की कोई कोalition गवर्नमेंट थी 2002-03 में, पेपर में भी आया। ये कार्रवाई अलग से आर्मी की कार्रवाई अलग से ले लेकिन जाने, फिर वही पाकिस्तान का रटा रटाया बयान की सबूत नहीं है, फिर भी आरोप हम पर झूठे लगाए जा रहे हैं। यस, हमको ये मान के चलना है कि पाकिस्तान तो सिर्फ यही बात पर है कि हमको तो हिंदुस्तान के साथ पंगा रखना है, और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, पाकिस्तान इतना एक छोटा सा देश है, और उस अगर हिंदुस्तान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, दैट इज द प्रॉब्लम विद अस। इच्छा शक्ति की कमी कहीं ना कहीं नजर आती है, वरना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे आज प्रधानमंत्री जी साहब ने कल बोला गो ऑल आउट। ऑल आउट में कर्नल साहब ने बताया ऑल आउट इज ओके एंड ऑल आउट में वी कैन शट देम आल्सो डाउन, बट स्टिल ये वो लोग इतने, पता नहीं क्या क्या तरीका है ये ब्रेन वॉश करने का। आदमी सीधा जाता है और बम के साथ खुद भी उड़ जाता है, औरों को भी उड़ा देता है। ऐसी मोनोपोली हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन जब दुश्मन इस पर उतर ही आया है तो हम बिल्कुल उसका मुकाबला करने को तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं, और हमको करना ही है। जी बिल्कुल। सूरज सोनी जी, आज जिस तरीके से शहादत दी है हमारे जवानों ने, आज हर तरफ से गम देख रहे हैं हम, नम आंखों से विदाई आज दी गई, लेकिन पूरा समाज जो है एकजुट है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हर कोई साथ आ रहा है और यही कहा जा रहा है कि इस बलिदान का बदला कब। निश्चित रूप से दिव्या जी, आप देखिए कि आज मैं घर से निकल करके ऑफिस तक पहुंचा हूं और सुबह से पूरे जयपुर शहर में, जयपुर शहर ही नहीं पूरे देश के अंदर माहौल इतना गमगीन है कि आंखों से आंसू नहीं आ रहे, कलेजे से लोगों के गम निकल रहा है, आंसू निकल रहा है। और कश्मीर से कन्याकुमारी, सड़क से संसद तक पूरी जगह इतना गमगीन माहौल हो चुका है। पूरा देश हमारे उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके शोक के अंदर उनके परिवार के साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये निकल करके आ रहा है कि तमाम शांति की कोशिशों के बावजूद जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जिसको शांति रखनी चाहिए, लेकिन वो बराबर टेररिस्ट भेजता हमारे देश के अंदर ब्रेन वॉश करके। और ये केवल ब्रेन वॉश जो नशे के आदि टेररिस्ट आते हैं, और ये न सिर्फ देश में नुकसान पहुंचा रहे संपत्ति का और हमारे सैनिकों का, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको भी चला करके पाकिस्तान जो आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से डैमेज हो चुका है, चला करके हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश सोच रहा है, तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और आर पार की जो जंग की लंबे समय से मांग कर रहा है पूरा देश, और पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पे आप देखिए आज वो हालात नहीं है पहले वाले। दिव्या जी, पूरा देश का यूथ है, चाहे बच्चा है चाहे गृहिणी है, पूरा देश सोशल मीडिया पे आ चुका है और सबकी भावनाएं ये कह रही है कि बहुत हो चुका है और अब पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि सबूत नहीं है, जबकि तय बात है कि जो आतंकी आ रहे हैं, ब्रेन वॉश आतंकी केवल चेहरा है, और इनके जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जो आतंकी है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो दिया जाए, लेकिन इसका विकल्प क्या हो, इसको भी समझते हैं। मोती सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, आप ये बताइए, आपको क्या कुछ विकल्प नजर आते हैं, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो पाकिस्तान से हमने छीन लिया। इसके अलावा इंडस वैली ट्रीटी जो है उससे भी कह रहे हैं कि संकट खड़ा कर सकते हैं जल का पाकिस्तान के लिए, और क्या कुछ विकल्प आपको नजर आते हैं? भाई, जहां पर पहली बात तो यह है कि अभी सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी नहीं हैं कि हम आर्टिकल 370 को हटा दें या 35 को हटा दें या पॉलिटिकल रिलेशनशिप पाकिस्तान से ब्रेक कर लें। ये कोई समझदारी की बात अब नहीं होगी, और ना ही पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी अभी हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप इंडस वैली जो ट्रीटी है वाटर की, उसको आप
सिर्फ उनको बोलें कि वी आर गोइंग टू स्क्रैप इट, एटलीस्ट लेट देम हैव ए फील दैट वी आर एंग्री एंड वी वांट टू टेक एक्शन। दूसरा, शॉर्ट टर्म में आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 4 से 5 हफ्ते का वक्त आपको चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक 1 नहीं, 2, 3, 4 आप प्लान कर सकते हैं और वो पॉसिबल है। इंडियन आर्मी इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बाकी जब ये गवर्नमेंट वापस पावर में आती है तब आप ऑल आउट या लॉन्ग टर्म वॉर की पाकिस्तान के साथ सोच सकते हैं। अभी ये माहौल ऐसा नहीं है कि हम उस बड़े लेवल पे अभी हम कुछ करें। बिल्कुल आर.के. बिजानिया साहब, और कूटनीतिक तरीके से भी हम पाकिस्तान को अलग थलग कर सकते हैं, और इसमें 50 देश जो हैं वो भारत का साथ भी दे रहे हैं। आ रहे यस, देखिए पाकिस्तान ने जो हरकतें की हैं उससे सारा संसार अभी जानता है, और अलग थलग करने वाली बात है। हमारे देश को भी ये करना होगा। हम ये बड़े भाई वाला रोल, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान के साथ कट ऑफ करो तमाम संबंध, हर तरह की बात। कोई हमको बिजनेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनसे। सिर्फ एक वो जो एम्बेसडर होता है वो जरूर दिल्ली में भी हो और इस्लामाबाद में भी हो, वो बात ठीक है, लेकिन बाकी हमें कुछ नहीं लेना इनसे। इनको अपनी जगह ही रखना है और जहां भी मौका लगता है उनको बख्शना नहीं है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे हम इन्हें पाल रखे हैं ये कश्मीर के अंदर लीडर, वो कभी पत्थरबाजों को आगे कर देते हैं, कभी उसको ह्यूमन राइट्स का इशू बना लेते हैं, कभी इक्वल राइट्स का बना देते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत फेवरेटिज्म कर दिया, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ड्रेन आउट कर दिया इस कश्मीर के लिए। अभी इसी में जो कानवाई जो लोग रुके हुए थे, ये सुनने में आया कि जो सिविलियन थे उनके लिए फौजी जहाज आ गए और 1500 आदमी श्रीनगर पहुंचा दिए। ये सीआरपीएफ भी जहाज मांगती रही और उनको नहीं दिया गया। तो ये लैक ऑफ विल पावर है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सूरज सोनी जी, आप भी इस बात को मानेंगे ना कि लोकल सपोर्ट तो मिलता है, जिस वजह से इस तरीके की हमलों को अंजाम दे पाते हैं आतंकी? देखिए, मैंने कई बार कश्मीर का विजिट किया है, वहाँ के लोगों से मिला हूँ, वहाँ के जो फौजी है उनसे मिला हूँ, वहाँ के सीआरपीएफ के लोगों से मिला हूँ, और ये तय बात है पूरे कश्मीर के जो लोग हैं वो इस तरह के आतंकी तो नहीं है, न उनको समर्थन करते हैं, लेकिन 20% वो लोग हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंट की सहायता लेते हैं, सरकारी स्कूलों में कहीं पढ़ने के लिए जाते नहीं है, केवल उनका जो पैसा है पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं सर। हड़ताल करना रह गया, और पत्थरबाज वो खुद है, और पत्थरबाजों के पीछे जो रोल है उनका रहता है, प्रभावी रोल रहता है, और उसके चलते केवल नफरत फैला रहे हैं। उस नफरत का शिकार न सिर्फ हमारे अर्धसैनिक बल होते हैं, बल्कि वहां के जो समझदार और शरीफ दुकानदार हैं वो भी उनसे तरसते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रूप से उनको इतना सपोर्ट मिला हुआ है आतंकियों का और इंटरनेशनल लोगों का, कि उसके चलते उनकी इतनी हौसला अफजाई है कि आज वो निकल करके, आज आप देखिए एक लड़ाई तो वहां चल रही है सीमा पे और दूसरी सोशल मीडिया पे चल रही है। आप देखिए किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कौन लोग है, क्या लोग है, कोई पता नहीं है उनका। तो इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर, और उन लोगों को आप ये देखिए वहां घाटी के अंदर लगभग 150 दिन हड़ताल ही रहती है, और वहां के जो अलगाववादी नेता है जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और वो उन पत्थरबाजों को उकसा करके हड़ताल करवाते हैं, पढ़ने से उनको दूर रखते हैं, उनको रोजगार से दूर रखते हैं, और केवल पत्थरबाज बना के रख दिया पूरे कश्मीर को। तो ऐसे जो लोग हैं उनका सांगोपांग इलाज जब तक नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान भी नहीं होगा। दूसरी बात, जी बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास। दूसरी बात मैं एक बात यहाँ और रखना चाहूंगा छोटी सी, कंप्लीट कर लीजिए, कि आज जो बाहरी जो खतरा है उससे सेना निपट लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो आतंकवादियों के मददगार लोग हैं, जो उनको मोरल सपोर्ट कर रहे हैं, उनका इलाज होना चाहिए। जो उनको शरण दे रहे हैं उनका इलाज होना चाहिए, और जो उनको उकसा करके उनसे सहानुभूति रखते हैं, मैं समझता हूं कि जब तक उनका पूरी तरीके से बहिष्कार नहीं होगा, उनका इलाज नहीं होगा, तो ये सेना को परेशान करते रहेंगे और आतंकी घटनाएं जो है वो सिलसिलेवार चलती रहेगी। जी कर्नल मोती सिंह जी, आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार भी जो है एक्शन तो लेती है, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है? जो कदम अभी हम उठा रहे हैं, अगर वक्त रहते पहले ही हमने खतरे को भांप लिया होता तो शायद ये ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। रिसेंट इंसिडेंट हैज बीन अ टोटल इंटेलिजेंस क्योंकि इनपुट मिले थे, 8 फरवरी का इनपुट मिला था कि ऐसा हमला हो सकता है। वो इंटेलिजेंस जो आजकल जो ये रॉ वगैरह देते हैं वो इतनी ब्रॉड बेस्ड होती है, कोई
पिन पॉइंट तो होती नहीं का इस जगह पर ये होगा वो होगा, उसके ऊपर एक्शन लेना भी मुश्किल है। और जितने भी ऑपरेशंस आज दिन तक हुए हैं उनमें इंटेलिजेंस फेलियर हमारी सबसे प्रथम कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी रही है। कारगिल में भी हमारी इंटेलिजेंस फेलियर, और जितने भी एक्शंस अभी तक हुए हैं आतंकवादियों के, उन सब में हमारी एक्सटर्नल एजेंसी, चाहे वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, चाहे आईबी है, चाहे एसआईबी है, चाहे आर्मी की है, nobody has been able to give the correct intelligence in the time that is required. Therefore, first and foremost thing is that we must tighten up our intelligence sources so that we get adequate information at the right time. दूसरी बात, ये हमारी रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, क्यों नहीं हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं कि हम अफगानिस्तान में प्रॉब्लम कर सकें, सिंध में प्रॉब्लम कर सकें, और बलूचिस्तान में प्रॉब्लम कर सकें, पीओके में प्रॉब्लम क्यों नहीं? वाई? पाकिस्तान जब चाहे तब आप आदमी भेज के यहाँ उलट करके लोगों को मरवा के चला जाता है, बट इन रिटेलिएशन वी ओनली टॉक एंड टॉक. सो फार नथिंग हैज हैपेंड एक्सेप्ट वन सर्जिकल स्ट्राइक which was taken by this present government. तो सजेशन यह है कि अगर आपको अपना ये एपरेटस मजबूत करना है तो इंटेलिजेंस सोर्सेज को भी मजबूत करना पड़ेगा, उनको टाइटन करना पड़ेगा. आगे बिरजानिया साहब, आपको क्या विकल्प और दिखाई देते हैं जिस तरीके से हम एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बदलेगा तो चीजें बदल जाएंगी, लेकिन आज भी हालात वही के वही हैं. हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े किए गए, तो क्या ये माने कि वो दावा भी झूठा था? ऑपरेशन ऑल आउट नहीं चलाया. आज आप देश के सेंटिमेंट्स को समझें. मैं शाहपुरा के शहीद रोहतास लांबा के फ्यूनरल से आ रहा हूँ. वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग थे. जवान, औरतें, लड़के, लड़कियाँ सब दुखी थे. ये देश की भावना को आप वहाँ से समझें. कारण इसका खास यही है कि देश के अंदर जयचंद बैठे हैं और ज़्यादातर लोग तो कश्मीर में बैठे हैं. ये कर्नल साहब ने ठीक फरमाया कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको भ्रमित किया जाता है, उनको दबा के रखा जाता है, उनको एजुकेशन भी नहीं मिलती है और वो सिर्फ एक सीमित दायरे में रहते हैं. कश्मीर में मैंने भी नौकरी की. वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े हंसमुख हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद, हम लोग भी उनकी सब और तरह सर से ये भी कहा जा रहा है कि देश भर से वैसे तो आवाज उठी रही है, लेकिन जो कश्मीर के युवा हैं उनमें सबसे ज्यादा नाराजगी है पाकिस्तान के खिलाफ. यस, जो भी कश्मीर के युवा आते हैं, कोई स्टडी टूर पर आता है, कोई आता है, तो उनसे आपको पता लगता है कि वो कोई खिलाफ नहीं है. वो खिलाफ उन्हीं लोगों के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के एजेंट हों, चाहे वो कुछ उनके खुद के बच्चे फॉरेन पढ़ते हैं. सही बात है, सबको मालूम है. उनको कोई कांटा भी नहीं चुभता है. अगर क्या हो रहा है, मरते हैं, मरते रहे. उनको तो सिक्योरिटी भी मिली हुई है, उनको तो राशन भी मिलता है, उनके तो पेट भी फूल गए हैं और उनका काम, उनका पेशा ये हो गया है बकवास करना, फैलाना और पाकिस्तान के अंदर ही घुसे रहना. हमको अगर ये इस चीज़ से निजात पानी है तो सबसे पहले एक एक आदमी को चुन चुन के और उनको भेजो. वो जो सही काम करता है उसको जेल में भिजवा देते हैं, और जो आदमी कोई ड्यूटी करता है उसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स आ गया. उनका कौन सा राइट आ गया वो नहीं हम सोचते. हम क्यों उनकी इतनी तरफदारी करते हैं? और वो जैसे कर्नल साहब ने बताया, आर्टिकल कौन सा 365-67 जो भी है, तो उसको जब वो रोज मार ही रहे हैं हमारे लोगों को, तो उस आर्टिकल का क्या करेंगे हम? हमारे पास जितने हथियार हो गए हैं, इतनी मिसाइल्स हैं, सब कुछ है, टेक्निकल वो है, तो एक थोड़ा पाकिस्तान ने पता नहीं बना लिया, हर तरीके से ताकत में आगे है पाकिस्तान से भारत. बिल्कुल 1000 गुना ताकत. क्या ताकत है? उसने दिखा दिया कि मैंने परमाणु बम बना ले, तो उसी का परमाणु उसी के अंदर घुसेड़ेंगे. वो ये अगर हिंदुस्तान चाहे तो ये हो सकता है, और वो जो धारा है वो बिल्कुल बेकार है, उसी के बलबूते पर पनपते हैं. ये हमें मंजूर नहीं है. सूरज सोनी जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे ले लेती हूँ, वक्त की कमी है. आपको क्या नजर आता है, क्या विकल्प आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि सारे समाज से यही आवाज उठ रही है, लेकिन जरूरत है तो यहाँ पर इच्छा शक्ति दिखाने की. देखिए, जो सबसे बड़ी कमी थी आज तक इस देश में, वो मैं समझता हूँ कि पिछले 3 दिनों के अंदर जो माहौल है, भगवान करे वो कायम रहे. पूरे देश के नेता, पूरे देश के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक और हर एक्टिविस्ट एक राय है, एक मत से पूरा देश खड़ा हुआ है और जोश में, और सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो. तो मुझे लगता है बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है. दूसरा, जो देश की जेलों के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी कैद है, उनकी सेवा नहीं करके उनको त्वरित
प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको दंड बिल्कुल, मिले। तो कड़ा रुख अख्तियार करना होगा पाकिस्तान के खिलाफ भारत को, और तभी तो जिस मैं तरीके से समझता हूं कि सर्जिकल इसी का स्ट्राइक की समाधान गई तभी निकल थी, पाएगा। ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक की एक और शायद अब दरकार कर रहा है पाकिस्तान, ताकि बदला दोबारा लिया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज सोनी जी, second, please, चर्चा before में you शामिल होने conclude. के लिए। वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, यहीं पर वाइंड अप करना होगा। और कर्नल मोती सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कर्नल आर.के. बिजानिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।